एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो आज हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। सो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पूरा वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो एक तरह का डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है ताकि प्रमोट किया जा सके इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल रिलेशंस को। जो एशिया एंड पैसिफिक वाला रीजन है उस रीजन में इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल रिलेशंस को प्रमोट किया जा सके। इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं एक मॉडर्न वर्जन है लुक ईस्ट पॉलिसी का, जिसे लॉन्च किया था 1991 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हन राव ने। इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसका मेन फोकस था कि जो हमारा पहले फोकस था वेस्टर्न साइड पे, क्योंकि पहले हम वेस्टर्न साइड पे ज़्यादा फोकस करते थे, तो उसको शिफ्ट करके ईस्टर्न साइड पे जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा कल्चर काफ़ी मिलता जुलता है, हिस्ट्री हमें काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करती है, एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं हमारे। सो एक तरह से यही था लुक ईस्ट पॉलिसी में कि जो वेस्टर्न साइड पे हम फोकस करते थे अब उसको शिफ्ट करके ईस्टर्न साइड पे करना है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया था 2014 में, जब ईस्ट एशिया समिट हुई थी म्यांमार में, तो उस टाइम पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो 3C पर है, यानी कि कल्चर, कनेक्टिविटी एंड कॉमर्स। इन तीनों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, ताकि आसियान नेशन जो है उनके साथ और ज़्यादा अच्छे रिलेशन बनाए जा सके। क्योंकि अगर कल्चर की बात करें तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ काफ़ी अच्छा हमारा कल्चर है, काफ़ी मिलता जुलता कल्चर है। एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी पे और ज़्यादा फोकस करना है, एंड कॉमर्स पर भी काफ़ी ज़्यादा, ट्रेड पर काफ़ी फोकस करना है ताकि ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो प्रेफरेंसेस हैं लोगों की वो बहुत मिलती जुलती हैं, क्योंकि कल्चर जो है वो काफ़ी हद तक सेम है, एंड काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है इंडियन कल्चर को। और इंडिया का जो हिस्ट्री है वो कनेक्ट करती है इंडिया को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। तो ये कुछ रीज़न है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। सो डिफरेंस की बात करें कि लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। सो जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसका जो मेन फोकस है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पर है, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाना है। जबकि अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो मेन फोकस है वो साउथ ईस्ट एशिया पर तो है ही है, साथ में ईस्ट एशिया पर भी है, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटीग्रेशन को और ज़्यादा मजबूत करना है। तो ये डिफरेंस है एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड लुक ईस्ट पॉलिसी में। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, तो प्रमोट करना है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, एंड कल्चरल टाइज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं, एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी है जो एशिया पैसिफिक रीजन में कंट्रीज़ हैं उनके साथ, रीजनल लेवल पे, बायलैटरल लेवल पे एंड मल्टीलैटरल लेवल पे और ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ानी है कि जो टाइज हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनका इंटरेक्शन और ज़्यादा बढ़ाना है जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ, क्योंकि जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका जो कल्चर है वो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। सो इस तरह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है इन इंटरेक्शंस को। और एक ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है एक्ट ईस्ट पॉलिसी कि इंडिया के पास अब और भी ज़्यादा ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अब इंडिया को बहुत ज़्यादा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया इस टाइम पर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो अब इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं इंडिया के पास और भी ज़्यादा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इंडिया के लिए। और एक तरह से जो चाइना का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है एशियन रीजन में, तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए इंडिया का साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पर फोकस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। सो चाइना की जो पावर बढ़ रही है साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो जो 3C हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा रिलाई करती है। फर्स्ट है कल्चर, सेकंड है कनेक्टिविटी एंड थर्ड है कॉमर्स। तो इन चीज़ों पर ही फोकस करना है ताकि जो आसियान नेशन है उसके साथ हमारे जो रिलेशंस है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो। सिग्निफिकेंस की बात करें कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सिग्निफिकेंस क्या है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंडर ही इंडिया एंड जापान की जो पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो एक तरह से एक अलग ही लेवल पर निकल कर आई है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो रहे हैं आज के टाइम पे इंडिया एंड जापान के। इंडिया बिलीव करता है
जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है वो फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव होना चाहिए और कहीं ना कहीं वो कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन पर बेस्ड होना चाहिए। तो जो आसियान कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से कनेक्ट करने का काम करती हैं जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है उसको, एंड ये जो आसियान कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इंडिया के लिए भी। इंडिया जो है इंडो पैसिफिक को कहीं ना कहीं अपने दिल में रखता है जब भी वो इंगेजमेंट करता है साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जो एक्ट ईस्ट है वो धीरे धीरे अब ट्रांसफॉर्म होके एक्ट इंडो पैसिफिक की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आजकल देखने को मिल रहे हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पूरा का पूरा टॉपिक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।